सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी ते भाई मरदाना जी जांदे जांदे एक ग्राम दे बाहर जाके बैठ गए। उस पिंड दे विच एक सिख रहिंदा सी। जदों वो सिख बाहर आया तां उसने देखिया कि गुरु जी बैठे हन अते एक रबाबी उस दे अगे शब्द पढ़दा है। वो सिख बड़ा प्रसन्न होया अते उसने जाके गुरु जी दे अगे मत्था टेकिया अते हथ जोड़ के अरदास कीती। सच्चे पातशाह जी मेहरबानी करके धर्मशाला दे विच चलो, उस स्थान नूं भी पवित्र करो जी। गुरु जी ने भाई मरदाने जी नूं कहा, चल भाई उस सिख दी भी चाह पूरी कर दिन्ने आ। ई कह के गुरु जी उस सिख दे घर दे बाहर जाके बैठ गए। वो सिख घरों बहुत गरीब सी। उस दे हालात इस तरह दे सी कि जे उसनूं दिन नूं रोटी मिले तां रात नूं नहीं सी मिलदी, जे रात नूं मिले तां दिन नूं नहीं सी मिलदी। उस घर दे विच वो सिख खुद अते उस दी पत्नी एक उन्हां दा पुत्र रहिंदा सी। उस सिख ने भोजन तैयार कीता ते गुरु जी ने उन्हां दे घर भोजन कीता। दूसरे दिन उस सिख दे घर भोजन तैयार करने दे लई कोई समान नहीं सी। उस सिख ने अपने सिर दे बाल कट्टे ते उन्हां दी एक सैली गुंदी ते उन्हां नूं बेच के भोजन दा समान लै आंदा। वो सिख अमृतधारी नहीं सी। उसने अपनी घरवाली नूं कहा कि भोजन तैयार कर लो। वो भोजन तैयार करने दे लई अंदरों बर्तन लैण गई तां बाहर उसदा लड़का चुल्हे दे विच पै के सड़ के मर गया। जदों वो बाहर आई तां उसने की देखिया कि उसदा लड़का मर गया है। उसने मरे हुए लड़के नूं एक कपड़े दे विच लपेट के अंदर रख छड्डिया, पर यह गल उसने अपने घरवाले नूं नहीं दसी कि किते साध भुखे ना तुर जाण। ये विचार करके चुप कर गई। जदों भोजन तैयार होया तां अपने घरवाले नूं आखिया, लो महाराज जी भोजन तैयार है, तुसीं संतां नूं सद लियाओ। वो सिख ने गुरु नानक देव जी नूं कहा कि भोजन तैयार है। गुरु जी उठ के उस दे घर आ गए। उस सिख ने भोजन गुरु जी दे अगे रखिया। गुरु जी अंतरजामी कहन लगे, सिखणीए उस बालक नूं भी सदो, किथे है सिखणी? कहन लगी जी वो तां अंदर सुता पिया होवेगा। तां गुरु जी ने कहा, उसनूं भी बुला के लियाओ। उस सिखणी ने कहा, वो तां जी सुता पिया है, तुसीं भोजन छको। फिर गुरु नानक देव जी ने उस सिखणी नूं कहा कि तेरे बालक दा नाम की है? उसने उत्तर दिता कि गरीब नवाज जी उसका नाम लाल है। फिर गुरु जी ने कहा, बच्चा ला लिया, बाहर आओ। गुरु जी दे इन्ना कहण दी देर सी, वो बालक खेडदा खेडदा बाहर आ गया ते गुरु नानक देव जी दे चरनां दे विच आके मत्था टेकिया अते वो सिख अते सिखणी गुरु जी दे अगे टह पै ते आखिया, वाह तेरी कुदरत। अगले दिन उन्हां दे कोल भोजन तैयार करने दे लई कोई समान नहीं सी। फिर उन्हां ने सलाह कीती कि उस बालक नूं बेच दिन्ने आ। जदों वो अपने बालक नूं बेचण गए तां गुरु जी ने कहा, भाई सिखा तेरा बालक किथे है? उस सिख ने हथ जोड़ के अरदास कीती कि गुरु जी तुहानू सारा कुछ पता है अते असीं कपटी हाँ। गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई सिखा उस बालक नूं लैके आ। वो सिख उस बालक नूं लैके आया ते गुरु जी दे अगे खड़ा कर दिता। गुरु जी ने उस लड़के नूं पुछया, हे बालक तेरे माँ प्यो तैनू बेचना चाहुंदे हन, तू चक्की पीसेगा ते पानी भरेगा ते पखा करेगा? उस लड़के ने आखिया, जी सच्चे पातशाह
ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਕ, ਤੂੰ ਖਾਵੇਂਗਾ ਕੀ ਅਤੇ ਪਹਿਨੇਗਾ ਕੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਖਵਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਪਹਿਨਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਪਹਿਨਾਂਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਉਜਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਹ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਵਾਰਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਅਸਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਆਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।